Hello bachcho, let's read the question here. The question says RNA acts as a genetic material in which of the following? That is A. Bacteria, B. Virus, C. Fungi और D. all of these. तो अगर हम ध्यान से देखने जाए, अगर हम बैक्टीरिया पे ध्यान देते हैं, बैक्टीरिया को अगर हम देखें तो वी कम टू नो दैट बैक्टीरिया में जो सेल टाइप होता है वो प्रोकैरियोटिक होगा. अभी अगर इसके पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस रहता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. हाउएवर जो इसका डीएनए रहेगा और रादर जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इरेगुलरली फोल्डेड डीएनए. ये जो डीएनए है इसको हम कॉमनली न्यूक्लियोइड कहते हैं. तो ये जो इरेगुलरली फोल्डेड डीएनए है ये बहुत लार्ज लूप्स में प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से बैक्टीरिया में डीएनए ही होता है एज द जेनेटिक मटेरियल. इफ वी कम टू द सेकंड ऑप्शन दैट इज वायरस, वायरस में हम नोटिस कर सकते हैं कि इट कैन बी ईदर अ डीएनए और इट कैन बी एन आरएनए. ऑब्वियसली डीएनए में हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड पोर्शन ही अवेलेबल है. ऑब्वियसली आरएनए कैन बी ईदर डबल स्ट्रैंडेड और इट कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड, जिसकी वजह से वायरस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आरएनए कैन एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल. फंगाई की अगर बात करें, फंगाई अगेन क्लासिफाइज एज अ यूकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में तो ऑब्वियसली वी नो दैट डीएनए इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन बी दैट इज वायरस. तो अगर हम समराइज करें कि हमने इधर क्या किया, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है जिसकी वजह से उसमें इरेगुलरली फोल्डेड डीएनए ही होगा एज द जेनेटिक मटेरियल. वायरस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन बी द जेनेटिक मटेरियल एंड फंगाई में बिकॉज इट्स यूकैरियोटिक नेसेसरीली डीएनए विल बी द जेनेटिक मटेरियल. तो ऑप्शन बी दैट इज virus should be the correct answer for this question. I hope you understood this question well. Best of luck.